हेलो एवरीवन। आज आपके सामने फिर से आया हूँ और एक न्यू टॉपिक के साथ। वो आज का टॉपिक का नाम है मोबाइल टेक्नोलॉजी। और मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या मोबाइल टेक्नोलॉजी है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें कंटेंट क्या क्या है, ये सारे जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी को हम लोग पहले इस तरह से जानते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी है क्या। मोबाइल टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि सेलुलर कम्युनिकेशन और मोबाइल टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व अभी के टाइम में देखिएगा बहुत ज़्यादा मोबाइल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली ये ग्रो कर रहा है। पिछले जो ईयर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा ये एक्टिव एक्टिव हुए हैं, जहाँ पर हम लोग सारे लोग इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि मोबाइल अगर ना रहे तो फिर हम लोग काम नहीं कर सकते। हम लोग का काम को आसान कर रहा है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई है। और इसमें ज़्यादातर मतलब जो स्टार्ट हुआ ये बहुत 1980s के बाद मतलब ये स्टार्ट हुआ, जो कि मोबाइल आना आना चालू हुआ, जहाँ पर डेवलप हुआ मोबाइल टेक्नोलॉजी। जहाँ से स्टार्ट होने के बाद हम लोग इसमें मोबाइल डिवाइस यूज़ करना चालू किए। यहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ पर एसएमएस करते हैं, एसएमएस आया, एसएमएस का टेक्नोलॉजी आया, फिर जीपीएस नेविगेशन डिवाइस आया, फिर एप्लीकेशंस आए जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया, इंटेंट मैसेजिंग हो गया, हैंडलिंग हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल आ गया, जैसे कि हम लोग मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। तो बहुत सारे जैसे वायरलेस नेटवर्क आ गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर आ गई हैं, जो कि हम लोग आजकल देखते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि जो डेवलप होने के बाद हम लोग इसे यूज़ भी करते हैं। और ये इसीलिए ये हमारी पार्ट ऑफ लाइफ हो गई, क्योंकि ये जहाँ तक कि ये एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है, साथ में हमें नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। जो भी हमें जानना है या फिर हमें कोई भी काम करनी, किसी को मैसेज सेंड करना है, किसी के साथ हमें कनेक्ट रहना है, तो फिर हम लोग मैसेज के थ्रू या फिर एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो वैसे ही ये चीज़ है, मोबाइल टेक्नोलॉजी उसी के अंडर में आती है। जो मोबाइल कंप्यूटिंग है ये आजकल जो कंप्यूटर टैबलेट आ गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये 3G और 4G नेटवर्क के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने के साथ साथ ये इसका एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कि मतलब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं ये कितनी हेल्पफुल है। जैसे कि आप ये भी मान सकते हैं कि ये एक बास्केटबॉल है, कि बास्केटबॉल टेक्नोलॉजी भी इसे हम लोग बोलते हैं, जो कि मेनली बेस्ड होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। और इंक्लूडिंग आप ये देख सकते हैं कि जैसे हम लोग आजकल यूज़ करते हैं लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, इस ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में। और हमारे जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग उसे देखते हैं, हम लोग जानते हैं, उसे पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ही आती है। तो आपको ये तो मतलब समझ में आ रहा है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है आज की डेली लाइफ में। तो आगे चलते हैं। आगे मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली आपका जो यूज़ होता है ये सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन का मतलब सेलुलर का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन, मतलब इसको सेल बोलते हैं, जिसमें एक बैटरी होती है, उसे सेल बोलते हैं। तो इसीलिए मोबाइल फ़ोन को सेल फोन भी बोलते हैं। इसे मोबाइल फ़ोन को मतलब बैटरी इसलिए नहीं बोलते कि उसमें बहुत सारे बैटरी में बहुत सारी सेल होती है, आपको पता होगा। और इसीलिए यहाँ मोबाइल में एक ही सेल होती है, इसीलिए इसे सेलुलर फ़ोन कहते हैं, मतलब सेल फोन कहते हैं। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रैपिडली ये ग्रो किया है जो पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में, जहाँ पर इतने सारी चीज़ें मतलब आई हैं एक साथ कि मतलब हमें उसे यूज़ कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। हम लोग वेब ब्राउज़र का यूज़ हम लोग करते हैं आजकल मोबाइल में, वेब पेजेस को हम लोग देखते हैं कि वेब पेजेस क्या आए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हम लोग की लाइफ में। तो आगे चलते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट तरह की मोबाइल नेटवर्क आजकल आ गई है, जो कि आपका 1G, 2G, फिर 3G, 4G आप लोग ने नाम सुना होगा, इवन यहाँ तक 5G भी आप लोग ने सुना होगा, जो कि ये अपकमिंग आपका ये है जनरेशन है जो आने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस है।
तो हम लोग धीरे धीरे ये जानेंगे कि मतलब ये 1G से हम लोग का जो 4G है, इसका जो ग्रोइंग फेज़ है ये कितना, ये कैसे हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें थी। जो मेनली अभी का जितने भी फ़ोन्स और टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो 4G के ऊपर बेस्ड है। जो कि ये जो अब अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जितने भी फ़ोन हैं वो GSM और CDMA नेटवर्क में ही आती है। और 4G जो है वो बहुत ज़्यादा अभी आ गई है। सारे लगभग जितने भी फ़ोन है, स्मार्टफोन अगर मैक्सिमम अगर देखें तो 4G फ़ोन सबको ही यूज़ करते हैं। जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, LTE के ऊपर बेस्ड है। जो LTE होता है ये आपकी प्रोटोकॉल आप समझ सकते हैं, इसमें सेट्स ऑफ रूल्स इसमें दिए गए हैं जिसको ये फॉलो करती है 4G। ठीक है, तो इसके बाद ये जो है बेसिकली इसका जो कंटेंट है, ये इसका प्रोटोकॉल है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, मतलब ये बढ़ी है, जो एडवांस हुई है। हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग डेवलप करते हैं या फिर देखते हैं वो पहले बहुत ज़्यादा वो स्लो होती थी। 1G जो होता था उसमें बहुत ज़्यादा स्लो होती, काम बहुत ज़्यादा स्लो होता था। और उसके बाद 2G इसीलिए आया क्योंकि हमें फास्ट इंटरनेट चाहिए थी, हमें मैसेज करनी थी। अब 1G जो है इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं। पहला तो 1G आया कब है। 1G आया आपका लेट 1979 और मिड ऑफ 1980s में ये आया। ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जहाँ पर वायरलेस टेलीफोन और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन आया, जहाँ पर जो यूज़ होता था वो एनालॉग, आपका जो टेलीकम्युनिकेशन है इसके ऊपर बेस्ड था, जो एनालॉग सिग्नल के ऊपर ये काम करती थी। इसके अलावा ये दूसरे की, ये जो मिड 80 के बाद ये कंटिन्यू ये क्या हुआ, रिप्लेस हुआ 2G डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन में ये चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसका जो स्पीड था बहुत काफ़ी कम था, इसमें नेट यूज़ नहीं कर सकते थे, इसमें बस हम लोग फ़ोन पे बात कर सकते थे और कोई भी चीज़ इसमें नहीं कर सकते थे। इसके बाद इसका जो मेजर जो डिफरेंस है वो 1G से 2G में आना, वो क्या है, रेडियो सिग्नल। जो पहला तो रेडियो सिग्नल यूज़ करता था वो 1G नेटवर्क, और एनालॉग को वो यूज़ करता था। और वाइल जो मतलब आपकी 2G है ये नेटवर्क से ये क्या हुआ, डिजिटल पे आ गई। एनालॉग होता है वो थोड़ी सी स्लो होती है जो कि डिजिटल से, तो डिजिटल आने के बाद ये क्या हुआ, रैपिडली ये थोड़ी सी फास्ट हो गई 1G से। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि 2G क्या है, 2G यहाँ पर देखेंगे कि 2G हम लोग को क्या बेनिफिट्स देता है। ये हमारी फ़ोन को, कॉन्वर्सेशन को क्या करता है, एनक्रिप्टेड कर देता है कि हम लोग का जो हम लोग बात कर रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं वो तीसरे कोई व्यक्ति उसे ना जाने, या फिर हम लोग एक इंसान अगर और एक इंसान से बात कर रहे हैं उसे कोई सुन ना पाए या फिर उसे ना पकड़ ले। तो 2G इसीलिए आया, ये सिक्योर भी था, साथ में ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी था। इसमें उसके हिसाब से 1G के हिसाब से ये थोड़ा सा फास्टर भी था। ये मोबाइल फ़ोन में एक ऐसा मतलब इवोल्यूशन लेके आया जो कि आप ये समझ सकते हैं कि जिसमें हम लोग SMS यहाँ पर स्टार्ट होता है। पहले 1G में हम लोग SMS नहीं कर सकते थे, जो कि 2G आने के बाद SMS स्टार्ट हुआ, जो कि जिसको आप फुल फॉर्म आप इससे जान सकते हैं कि इसे शॉर्ट मैसेज सर्विस इसे कहते हैं। जो कि इसके बाद टेक्स्ट बेस्ड जो मैसेज होता है इसमें हम लोग लिख के किसी भी इंसान को हम लोग मैसेज लिख सकते हैं या फिर भेज सकते हैं, जो कि 2G से मतलब ये पॉसिबल था, जो 1G में पॉसिबल नहीं था। तो 2G टेक्नोलॉजी जो आया ये बहुत सारे फ़ोनों में आया और ये एक इवोल्यूशन की तरह आया, जो कि हम लोग को पिक्चर सेंड करने में, पिक्चर मैसेज हम लोग भेज सकते थे। उस टाइम MMS भी आया 2G में, जो कि MMS का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस ये 3 सर्विसेज को प्रोवाइड करती थी। एक बैरियर सर्विस, जो कि वन ऑफ देम विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा सर्विस एंड कम्युनिकेशन। ये जो तीसरी वाली पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टार्ट होती है डेटा की, जहाँ पर हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, जहाँ से हम लोग जितने कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं आजकल, इंटरनेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हम लोग की लाइफ में, ये यहाँ से यहाँ पर स्टार्ट होती है जो यूज़ करना। तो सेकेंड जनरेशन की जो सेलुलर टेलीकॉम थी वो लॉन्च कब हुई, 1991 में, और ये GSM के ऊपर ये बेस्ड, GSM प्रोटोकॉल के ऊपर ये बेस्ड थी। और बेस्ड होने के साथ साथ ये कहाँ पर पहले आया, फिनलैंड में आया, जहाँ रेडियो लिंजा के द्वारा वहाँ पर लाया गया। ठीक है, वो 1991 में। तो आप समझ गए कि 2G क्या है। इसके बाद आगे देखते हैं कि 3G क्या है। अब 3G उसके बाद ये तो मतलब उस टाइम तो इंटरनेट स्लो थी 2G में,
तो अब थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में ये सारी चीज़ों को दूर की गई। अब धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ रही है और फास्ट हो रही है। देखिए थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, ये वायरलेस मोबाइल को ये फिर कनेक्ट करना चालू कर दिया वायरलेस के थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ किया, जो कि अपग्रेड था, एक ह्यूज अपग्रेड था, जो कि 2G में और 1G में पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर ये कौन सी बैंड को यूज़ करता था, 2.5 जनरेशन को, और यहाँ पर 2.5G GPRS नेटवर्क को। ये GPRS नेटवर्क को ये यूज़ करने के चलते यहाँ पर रेट ऑफ जो डेटा ट्रांसफ़र है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि हम लोग फास्ट इंटरनेट हम लोग उस टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। 3G तो आप लोग सभी ने यूज़ किया होगा, क्योंकि 3G हम लोग लगभग सारे लोग ही मतलब यूज़ कर चुके हैं 3G को। शायद 2G और 1G सब कोई ने यूज़ नहीं किया होगा, बट 2G मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो बहुत पहले था, तो मतलब ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं किए होंगे। 3G अभी सबको ही जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3G को यूज़ किए हैं, और कुछ कुछ जगह में अभी भी 3G यूज़ होता है, जो 3G अभी कन्वर्ट हो रहा है 4G में। जो कि ये स्टैंडर्ड कहाँ पर किसके ऊपर बेस्ड है, मोबाइल डिवाइस को के ऊपर। और मोबाइल टेलीकॉम जो सर्विसेज है, ये कंपनी क्या किया, इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन जो 2000 है, ITM इसका फुल फॉर्म है, ITM का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 2000। यहाँ पर क्या हुआ कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है यहाँ पर क्या निकाला, एप्लीकेशन निकाला, जहाँ पर हम लोग जैसे आपकी ब्राउज़र हो गई, आपके मोबाइल में हम लोग जो गेम खेलते हैं, हम लोग जो हाथ में अपना जो भी मोबाइल से गेम खेलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से आनी चालू हो गई। तो बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन करना चालू हो गई मोबाइल के अंदर। तो ये, और इसके साथ साथ हम लोग कोई भी वायर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी इसको ये एप्लीकेशन चलाने के लिए। हम लोग क्या करते थे, वायरलेसली हम लोग वॉइस को भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। मतलब हम लोग को कोई भी तार की ज़रूरत नहीं होती थी अपनी वॉइस को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह। इसमें इसके बाद क्या आता है, मोबाइल जो इंटरनेट है इससे हम लोग एक्सेस कर सकते थे। साथ में जो फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस है, ये इसे हम लोग यूज़ करते थे कि कहीं पर भी अगर इंटरनेट है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते थे उस टाइम में। साथ में हम लोग वीडियो कॉल कर सकते थे, हम लोग मोबाइल में टीवी भी देख सकते थे। 3G आने के बाद इतना ज़्यादा चेंज हुआ, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसका इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो था। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 4G। 4G जो आया, आप लोग ने अभी तो सबको ही आप लोग जानते हैं कि 4G क्या है, सबको ही का ये पता है कि 4G बहुत ज़्यादा फास्ट है। 4G क्या है, इसका मतलब है फोर्थ जनरेशन। ये जो 1G 2G 3G, ये जो G लगा हुआ है, ये इसका मतलब होता है जनरेशन। ये जो 4G है, मतलब ये फोर्थ जनरेशन है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, ये ब्रॉडबैंड के ऊपर, ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क के ऊपर ये बेस्ड है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि 3G से ये सक्सीडिंग होके ये आया है, जो कि मतलब इससे एडवांस होके आया। ये ऐसे मतलब अपने अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें को लेके आया जो कि 3G में पॉसिबल नहीं थी, जो कि 4G में वो चीज़, उस कमियों को पूरा करने के लिए ये फोर्थ जनरेशन को लाया गया। जो कि 4G बहुत ज़्यादा सस्ती भी है 3G से, और इसकी जो डेटा जो ट्रांसफरिंग स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है। जो 4G सिस्टम है, ये जो कैपेबिलिटीज़ है, ये किसके द्वारा आती है, ITU और IMT जो एडवांस है। इसका जो पोटेंशियल है, ये एप्लीकेशन को तो रन करा ही सकता है अपने मोबाइल में, और साथ में ये वेब को भी एक्सेस कर सकता है। और किसके ऊपर ये काम करती है, ये जो बैंड है 4G जो है जनरेशन, ये IP टेलीफोनी में ये यूज़ होता है। जो IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि गेमिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम लोग PUBG, आप लोग ने सुना होगा कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस है PUBG। तो PUBG गेमिंग्स हो गया, ये सारे गेमिंग्स, ऑनलाइन गेमिंग्स हो गया। हाई डेफिनेशन TV देख सकते हैं इसमें हम लोग वीडियोज़ देख सकते हैं। यहाँ पर 3D टेलीविज़न भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। 4G में ये चीज़ पॉसिबल हुआ, जो कि 3G में और इससे पहले की जो जनरेशन थी उसमें पॉसिबल नहीं था। इसका जो फर्स्ट रिलीज हुआ, जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन आया, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन किसको बोलते हैं, जो कि LTE का फुल फॉर्म है। जो आप लोग मोबाइल के ऊपर लिखा हुआ देखेंगे, जो 4G उसके पास में लिखा हुआ रहता है LTE। तो LTE वही एक लिखा हुआ जो ये सिंबल है, जिसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, कि ये बहुत लंबे टाइम तक ये क्या हुआ, ये चीज़ चलने वाला है। इवोल्यूशन एक नया चीज़ लेके आया।
जो कि हम लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जो पहले नहीं कर सकते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड कॉमर्शियली ये चीज़ हम लोग का डिप्लॉय हुआ ओसो नॉर्वे में। पहला पहला ये ओसो ओस्लो नॉर्वे में ये जो आया, इसके बाद क्या हुआ, स्टॉकहोम स्वीडन में 2009 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि डिप्लॉय फर्स्ट टाइम हुआ 4G का। इसके बाद ये धीरे धीरे सारे जगहों में आया। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो पहला वर्जन है LTE का भी बहुत सारे वर्जन है जो कि आए हुए हैं। तो अभी जो फर्स्ट जनरेशन था 4G का वो 2019 में आया, ठीक है। अभी तो आप तो समझ गए होंगे कि 4G क्या है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मल्टीमीडिया सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस MMS किसे कहते हैं? MMS का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब जो होता है ये किस लिए यूज होता था, शायद आप लोगों ने कुछ लोग सुना होगा या फिर कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा यूज नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ यूज होती थी। ये पहली तो 2G जब आया था, 2G में ये फैसिलिटी था कि MMS हम लोग भेज सकते हैं। MMS होता क्या है, ये इसमें हम लोग मल्टीपल फोटो एक साथ भेज सकते हैं या फिर मल्टीमीडिया मैसेज हम लोग वॉइस के साथ हम लोग भेज सकते हैं। तो इसी को ही मल्टीमीडिया मैसेज बोलते हैं। तो क्योंकि इसमें हम लोग वॉइस भी एक साथ मिला के भेज सकते हैं या फिर फोटो के साथ हम लोग वॉइस मिला के भेज सकते हैं, जो कि इसका जो मैसेज का जो दायरा है वो 160 कैरेक्टर तक ही इसका लेंथ हो सकती है। अगर इससे अगर ज़्यादा हुआ तो ये नहीं भेज पाएगी, तो इतने में ही ये भेज सकती है। तो आप ये इसका ये देख सकते हैं, ये जो MMS है इसे MMS कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो लेंथ होता है 160 कैरेक्टर तक ही ये अलाउ करता है भेजने के लिए। हम लोग किसी को भी MMS भेज सकते हैं। अभी तो ये अभी भी हम लोग भेज सकते हैं, क्योंकि 4G और 3G ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये 2G में ये आया था, डेवलप हुआ था कि वाइडली मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज़ यूज़ होने लगा था, जो कि मतलब ये टेक्स्ट तो है ही SMS के लगभग SMS की तरह ही है, लेकिन ये SMS से ज़्यादा फैसिलिटी ये देता है कि हम लोग इसे फ़ोटो भेज सकते हैं या फिर इमेज इसके साथ भेज सकते हैं या फिर उसके साथ वॉइस को मिला के भेज सकते हैं। MMS की जो मतलब आपकी कैपेबल ये है कि मतलब ये कब आया, ये 2002 में आया, जो कि कंजंक्शन विद द फर्स्ट GSM नेटवर्क। ये पहला GSM नेटवर्क के साथ ये क्या हुआ, मर्ज किया गया, एक साथ ये आया। तो ये पहला जो यूज़ हुआ, जो कि सोनी एरिक्सन T68i जो है, जो पहला ये सोनी का जो मोबाइल था, वहाँ से ये पहला मैसेज ये चीज़ मतलब वहाँ से यूज़ हुआ, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में मार्केट में ये स्टार्ट हुआ था, जो कि 2004 और 2005 में ये ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ होने लगा था। तो आप तो समझ गए होंगे कि MMS क्या होती है। अब तो नेक्स्ट देखते हैं SMS तो आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा कि SMS क्या होता है, बट SMS का फुल फॉर्म है क्या? SMS का फुल फॉर्म होता है आपकी शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी कि कोई एक आप टेक्स्ट में आप लिखिए, कोई भी आप अपने जो भी मन से लिखते हैं वो सारी चीज़ें को आप एक टेक्स्ट में लिखते हैं, टेक्स्ट को लिख के आप उसको भेज देते हैं। तो पहला ये जो SMS भी आई, ये फर्स्ट जनरेशन में ये नहीं थी, जो कि ये भी आई आपकी सेकेंड जनरेशन में, जो कि फर्स्ट जनरेशन में क्योंकि वो एनालॉग में काम होता था, और ये डिजिटल में सेकेंड जनरेशन में इसका जो सेकेंड जनरेशन है मोबाइल की, वो डिजिटल के ऊपर काम करना चालू की। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग मैसेज भी हम लोग भेज सकते थे उस टाइम, किसी एक इंसान और एक इंसान को मैसेज भेज सकते थे। तो उस जगह से ये स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि SMS एक मैसेजिंग टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस है, जो कि टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम में यूज होता है, जो कि स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। जो आपकी 2G की जो जनरेशन है, जो IP फॉलो करती है, प्रोटोकॉल फॉलो करती है, सेम प्रोटोकॉल के अंदर या फिर सेकेंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन की प्रोटोकॉल जो है उसके अंतर्गत ही ये सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी दी हुई है, जो कि एक टेक्स्ट के साथ वॉइस भी भेज सकते हैं अभी के टाइम में, जो पहले नहीं होती थी, जो कि पहले SMS के थ्रू मतलब 2G से ही वो स्टार्ट हुआ, जो कि मैसेज हम लोग भेज सकते थे। SMS क्या हुआ, मॉडर्न डिवाइसेस में ये अभी भी यूज होती है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। हम लोग सारे लोग मैसेज यूज करते हैं, हम लोग डायरेक्ट एक जगह से दूसरे जगह दूसरे इंसान को हम लोग मैसेज करते हैं, जो कि ये रेडियो टेलीग्राफी में
जहां पर ये पेजर में ये पहला स्टैंडर्ड टेलीफोन प्रोटोकॉल को यूज करता है। ये जो मतलब आपकी एसएमएस है, ये किसको, ये कहां से ये आया है, रेडियो टेलीग्राफी में ये पहला रेडियो मोनो पेजर इसे बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड टेलीफोन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। ये कब आया, ये 1985 में ग्लोबल सिस्टम में आया, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसे जीएसएम बोलते हैं, जो कि सीरियल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। जो कि यहाँ पर आप इसको ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम टेस्ट यहाँ पर मैसेज को किया गया, जो कि पहला जो मैसेज भेजा गया था वो कब भेजा गया था, 1992 में, जो कि कॉमर्शियली मतलब आपको जैसे सारे लोग यूज कर रहे हैं एक साथ, तो ये कब वैसे यूज हुआ था, 1992 में पहला रोल आउट हुआ था, जो कि बहुत सारे सेलुलर नेटवर्क में यहाँ पर भेजा गया था, जो कि वहाँ पर देखा गया था। तो यहाँ पर आपकी जो एसएमएस है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। मैक्सिमम आपकी ये जो कम्युनिकेशन जो करते हैं हम लोग मैसेज के थ्रू, ये बाय द एंड ऑफ मतलब 2010 में ये मोस्टली पूरे वर्ल्ड में इतने ज़्यादा यूज़ होने लगी, जो कि एस्टिमेटेड एक किया गया है, जो कि 3.5 बिलियन एक्टिव यूज़र मतलब इसको यूज़ करते हैं अभी भी, जो कि मैसेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे लोग, आप लोग भी यूज़ करते होंगे कि मैसेज क्या है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा यूज़र हैं इसके बाद इसकी जो यूजेज है, ये 80% मोबाइल की जो इसका जो सब्सक्राइबर है जो यूज़ करने वाले हैं वो 80% है मोबाइल पे। तो आप समझ गए होंगे कि मैसेज क्या है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये सारे चीज़ें समझ में आई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।